जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना, ये लिमिट का क्लास है और लिमिट का क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग 28 तक कर लिए थे। आज हम लोग 29 को देखते हैं, 29 में क्या कहा गया है ना। देखिए क्वेश्चन को आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, देखिए कहा गया है लेट A1, A2, गला थोड़ा सा बजा हुआ है, समझ लीजिएगा, है ना। A1, A2 डॉट डॉट AN बी ए फिक्स्ड रियल नंबर। क्या है, कोई ये फिक्स्ड रियल नंबर है ना। एंड डिफाइंड ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और ये फंक्शन क्या है देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं बोर्ड में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये NCERT बुक का यानी 11.1 है, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये चीज़ है ना। कहा गया है लेट A1, A2, डॉट 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 AN तक है। और ये कहा गया है क्या कि बी ए फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन है, क्या है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस टू डॉट 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 एक्स माइनस AN, ठीक है। ये हम लोगों का फंक्शन है। तो कहा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू A1, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो एफ ऑफ एक्स यानी ये फंक्शन होगा। तो यानी इस फंक्शन के लिए लिमिट A1 का जो वैल्यू होगा, A1 को लिमिट अगर रखते हैं तो इसके लिए आपका वैल्यू क्या होगा फंक्शन में, यानी ये लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसको चेक करना है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ कहा गया है कि फोर कि सम A1 इज नॉट इक्वल्स टू A1, A2 और डॉट 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 क्या है, AN है। अगर A मान के चलिए, इस A1 के प्लस पर यदि हम A रखते हैं लिमिट को, और A को यदि हम A1 और A2 डॉट 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 AN के इक्वल नहीं है ना, ये A1 ये A जो है ना इसके इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका ये लिमिट कहाँ निकलेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, पहले इसको आप समझिए। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिमिट और लिखेंगे x टेंडिंग टू। देखिए हम लोगों को फर्स्ट में तो कहा गया है A1, तो A1 का निकालेंगे A1, और यहाँ होगा f ऑफ x, क्लियर है। क्या निकालेंगे, f ऑफ x। अब f ऑफ x के लिए लिमिट देखते हैं कहाँ तक निकलता है। तो फंक्शन क्या है बताइए, तो इसका फंक्शन होगा क्या, इसका फंक्शन हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा देखिए x माइनस, ये हो जाएगा A1, और ये हो जाएगा x माइनस A2, और यहाँ डॉट 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 ये जाएगा x माइनस AN, है ना। तो ये बताइए अगर हम x के प्लेस पर A1 पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ x1 पुट करेंगे तो यहाँ x1 माइनस x2 हो जाएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ फर्स्ट में देखिए, तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हम लोग जैसे ही रखेंगे क्या, यानी जैसे ही हम लोग x1 यहाँ रखेंगे तो x1 नहीं A1 अगर x के प्लेस पर रखते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है फर्स्ट में ही A1 माइनस A1, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा। और जीरो से किसी भी चीज़ को कितना भी बड़ा टर्म रहे उसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आपका जीरो आ जाएगा। तो दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा A1 माइनस A1, और ये हो जाएगा A1 माइनस A2, और डॉट 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 ये हो जाएगा A1 माइनस AN, है ना। तो ये तो आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा और जीरो से सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये जीरो आ जाएगा। जीरो आपका आया क्या, यानी लिमिट x टेंडिंग टू A1 आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। बात समझे कि नहीं, आपको यही चीज़ कहा गया था ना कि लिमिट आप उसमें अप्लाई कीजिए, है ना। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका क्या होता है, तो हम लोगों को ये जीरो आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ देखेंगे इस कंडीशन में। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन या अगेन लिमिट x टेंडिंग टू A, और यहाँ रहेगा लिमिट, ओहो लिमिट तो हो गया। यहाँ क्या है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x आर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू A होगा। अब देखिए f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, यानी हो जाएगा x माइनस A1 और x माइनस A2 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा x माइनस AN, ठीक है।
अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट, ये हो जाएगा आपका x टेंडिंग, अच्छा इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप। यहाँ x है तो यहाँ x होगा तो a माइनस a1 और ये हो जाएगा a माइनस a2 और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये a माइनस an। ठीक है, तो ये आपका लिमिट कौन सा निकला, ये देखिए लिमिट और एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x। कहने का मतलब ये देखिए ये हम लोगों का क्या निकला, ये हम लोगों का ये निकलेगा, है ना। तो बस यही सिंपल सा मंगा गया था, इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है इसको देखिए, है ना। क्वेश्चन 30 में कहा गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन है क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और ये देखिए एक्स लेस देन इक्वल्स लेस देन 0 और ये 0 कब होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 होगा और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। और कहा गया है कि क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू यानी एस है, व्हाट वैल्यूज ऑफ एस ऑफ ए, और ए क्या होगा, ए के प्लेस पर यहाँ देखिए यानी ए डज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी इस पॉइंट पर आपका लिमिट जो है ना यानी एक्स टेंडिंग टू 1 सॉरी एक्स टेंडिंग टू ए है, इस पॉइंट पर आपका लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, है ना। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसको चेक करना है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका पॉइंट क्या रहेगा, है ना, उसका वैल्यू क्या आ रहा है। और यह भी कहा गया है क्या, यहाँ तो 0 है लेकिन यहाँ आपको ए निकालना है, तो दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं कि 0 के इक्वल्स टू ए हो, ए को रखेंगे तभी तो हम लोगों का लिमिट निकालना है, नहीं तो हम लोगों को यहाँ देखिए एक्स टेंडिंग टू क्या बोला गया है, ए, यानी ए जो है ना एक्स जो स्टैंड कर रहा है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ए तक, है ना। तो चलिए हम लोग यह समझते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 का हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ये करेंगे व्हेन एक्स लेस देन क्या होगा 0। अच्छा बताइए एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, यानी एक्स जो है ना वो क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा कब होगा, जब वो नेगेटिव वैल्यू आएगा एक्स का क्या वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, मॉड है, तो मॉड है तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आएगा बताइए, तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है, तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं देन क्या हो जाएगा, LHL, तो LHL हो गया, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू ये हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एच, है ना। और यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ब्रैकेट में इस चीज़ को हम यदि हम यहाँ लिखेंगे x लेस देन 0, दैट मीन्स अब यह कह सकते हैं मॉड ऑफ x जो होगा ना, मॉड ऑफ x ये क्या होगा बताइए, तो मॉड ऑफ x ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, माइनस में इसलिए आएगा, अगर माइनस में नहीं आएगा ना तो x लेस देन 0 कैसे होगा, क्योंकि मॉड में तो हमेशा प्लस में ही आएगा ना। तो मॉड का मतलब क्या है, ये प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन मॉड से तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ यह कह रहा है यानी x कहाँ है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 तभी होगा जब ये नेगेटिव में रहेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए ये लेस देन वाला फंक्शन कहाँ है, लेस देन यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिएगा लिमिट और यहाँ लिखेंगे एस टेंडिंग टू 0, यहाँ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, अब नीचे लिखेंगे लिमिट और एस टेंडिंग टू 0, इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे यहाँ देखिए माइनस सॉरी गला फंसा हुआ है यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, x के प्लस पर लिखेंगे 0 माइनस एच और प्लस 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अंदर कीजिए माइनस, मतलब ये 0 हो जाएगा माइनस प्लस एच होगा प्लस 1। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो चलिए इसी को इधर लिख देते हैं, इधर क्या है LHL इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ लिमिट अप्लाई होगा, ये 0 होगा, ये 0 मतलब 1 बचा, क्या बच गया 1। अब बताइए क्या निकालना है, RHL निकालना है, RHL निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी तो हम लोगों का एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या मतलब, यानी मॉड ऑफ x
तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन एक्स है। और ये पॉजिटिव तभी होगा, यानी 0 से बड़ा तभी होगा जब मेरा वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस में, इसीलिए मॉड से ये प्लस में निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे देन ये आर एच एल होगा। आर एच एल का लिमिट होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होगा, यानी 0 प्लस 0 में प्लस होगा, है ना। एल एच एस में माइनस किए थे यही तो। अब यहाँ हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एच प्लस 0 प्लस एच, है ना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताइए ये वाला फंक्शन कहाँ है, एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ देखिए तो ये वाला होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, या ना लिमिट एक्स है -1 लिमिट, आराम से देखिए। बताइए ये मॉड ऑफ एच है, तो मॉड ऑफ एच क्या निकाले हैं, एक्स। अच्छा मॉड ऑफ एक्स एच नहीं एक्स है, और माइनस ये हो जाएगा, इधर देखिएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ओके, यहाँ क्या होगा, एक्स के प्लस पर पुट करेंगे क्या, 0 प्लस एच आ प्लस 1। अब लिमिट भी अप्लाई कर देंगे 0 प्लस 1। अच्छा 0 प्लस ये और प्लस ये 1। अच्छा ये तो 1 आ रहा है, अच्छा 1 नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, है ना। तो ये देखिए माइनस हो गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, यदि आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एल, इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एग्जिस्ट किस पॉइंट पर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, अच्छा 0 पर, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, एट एक्स इक्वल्स टू 0। यह लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया। पहले अब हम लोग निकालेंगे इस लिमिट के लिए, है ना। यानी 0 पर तो यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पता चल गया, लेकिन देखते हैं क्या इस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ए पर। इसको आप उतार लीजिए। चलिए हो गया, यानी 0 पर तो यह हम लोगों का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन अब हम लोग चेक करेंगे क्या, यानी यहाँ पर चेक करेंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू ए और एफ ऑफ एक्स, क्या इस पर लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो देखिएगा इस पर लिमिट हम लोगों का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए। चलिए इस लिमिट के लिए, इस लिमिट पर, है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 0 पर तो हम लोगों का एग्जिस्ट नहीं किया, है ना, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, लिमिट है ना, यहाँ एक्स स्टैंड कहाँ कर रहा है, ए तक, तो यहाँ के लिए आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, इसको हटा देते हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार आप लोग। चलिए 31 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई, है ना। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, यानी सेटिस्फाई करता है क्या, लिमिट और एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स -2, और यहाँ लिखा है नीचे एक्स स्क्वायर और -1 इक्वल्स टू पाई। तो कहा गया है इवेलुएट कीजिए लिमिट एक्स टेंड, यानी एक्स टेंड टू 1 और एफ ऑफ एक्स। चलिए ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, पहले लिखते हैं इसके बाद समझा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई, यानी एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है कि लिमिट और एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ये देखिए हम लोगों का क्या है, लिमिट और यहाँ एक्स टेंड टू 1 और यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स -2, है ना, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर -1 और इक्वल्स टू पाई है। तो चलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट, तो यहाँ लिखेंगे इसको क्या, लिमिट, ऊपर में लिमिट दे देंगे इसे एक्स टेंड टू 1, और हम क्या करें, इस पर ब्रैकेट दे देंगे, ऊपर में क्या है, एफ ऑफ एक्स और माइनस ये 2 है इधर, और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट दे सकते हैं कि नहीं,
बिल्कुल दे सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर क्या है, पाई है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऊपर में क्या बचा, लिमिट और एक्स टेंड टू 1, इधर बचेगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ये 2 और इधर, अच्छा एक काम कीजिए, चलिए आप क्या लिखेंगे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको रहने दीजिए, लिमिट और यहाँ एक्स टेंड टू 1 और ये क्या हो जाएगा एक बार इसके साथ, यानी लिमिट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और माइनस ये लिमिट एक बार 1 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई को आगे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लिमिट और यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स टेंडिंग टू क्या 1 और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या किए नीचे वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 1 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और इक्वल्स टू, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट कहीं अप्लाई करने का जगह है नहीं, कहने का मतलब है ही नहीं वेरिएबल, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। जैसे एक्स है, एक्स के प्लस पर 1 को लिख दिए, लिमिट अप्लाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 1 और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस 2 इक्वल्स टू ये पाई मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर देखिए आराम से समझिए इसको। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लिमिट, चलिए यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ है आपका एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स और ये माइनस है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस। तो आपका देखिए यहाँ क्या है, लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या निकला 2, ये क्या है 2, दैट मीन्स आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम लोगों का एक क्या है 32 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए 30, ये कौन सा है 32 है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है और इसको आप समझिए, यानी ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, आराम से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है इफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन है ना, और ये फंक्शन गिवन है, देखिए यहाँ 0 भी है 1 भी है ना, कहने का मतलब यहाँ दो पॉइंट है। तो यहाँ कहा गया है क्या, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, ये क्या है n है, डज बोथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, क्या ये दोनों 0 और 1 पर जो लिमिट है क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग देखेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी तो हम लोग चेक कर रहेंगे ना। तो चेक करने के बाद इसको देखेंगे, चेक करने के बाद हम लोगों का कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ना। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन यहाँ लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, है ना। एग्जिस्ट कब करता है, जब तीनों पॉइंट इक्वल हो जाता है, यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि तीनों सेम निकला, यदि वो तीनों सेम निकला तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे देन, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, लिमिट और x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ x, तो इसका इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट और s टेंडिंग टू 0। अच्छा x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इक्वल्स है मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाई ये 0 और प्लस ये हो जाएगा m, तो आपको मिल गया क्या यहाँ, यानी लिमिट और s टेंडिंग टू ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू आपको मिला m, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, अब यहाँ लिखेंगे देन RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, चलिए ठीक है। लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 प्लस h, ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये 0 प्लस h जो है ना, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कहाँ है x ग्रेटर देन 0, यहीं पर तो है, यही पॉइंट पर, तो यही पॉइंट पर है तो यही पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका nx प्लस m। अब आगे देखिए, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हम लोगों का लिमिट
और एस टेंडिंग टू जीरो, ये बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ एन है और एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस एच और प्लस एम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाएगा, कौन अंदर जाएगा, एन, तो एन हो जाएगा मतलब ये 0 और प्लस ये हो जाएगा 0 एच और प्लस ये एम, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एम बचेगा, क्या निकला, आर एच एल भी हम लोगों का क्या निकल गया, एल निकल गया, है ना। अब बताइए एल निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स लेस देन 0, तो ये हो जाएगा आपका देन एल एच एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, अब ये कहाँ पुट कीजिएगा बताइए, यहाँ देखिए 0 माइनस एच जो है ना, 0 माइनस एच आप पुट कीजिएगा कहाँ पे, यहाँ देखिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी एम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा आपका यहाँ 0 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अच्छा यहाँ देखिए 0 तो इसका तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एम एच स्क्वायर और प्लस एन, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा प्लस एन होगा, दैट मीन्स आपका ये एन निकल गया, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो क्या बताइए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिमिट आवर एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल होगा, तो सो ये तो लिमिट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, है ना, यानी 0 पर ये लिमिट क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्या, यानी 1 पर निकालते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, 1 पर लिमिट निकालेंगे, ठीक है, तो 1 पर लिमिट निकालते हैं। अब इसको देखिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन 1 पर आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिखेंगे देन क्या लिखेंगे, लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अच्छा बताइए एफ ऑफ एक्स में यानी 1 जो है ना, एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ स्टैंड करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एन एक्स के प्लेस पर, यानी एन एक्स प्लस एम, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं लिमिट, अच्छा लिमिट अप्लाई कर देते हैं आप, तो अप्लाई हो जाएगा तो n इंटू 1 और प्लस एम एन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी m प्लस एन हो गया, ये m प्लस एन निकल गया। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, व्हेन x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ लिखेंगे देन आर एच एल इक्वल्स टू लिमिट, और ये एस टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, तो यहाँ देखिए फिर ये कहाँ अप्लाई होगा, कौन सा फंक्शन में, तो ग्रेटर देन कहाँ है, ग्रेटर देन यहाँ देखिए ये है ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब n, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एच और इसका क्यूब है और प्लस एम है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी ए क्यूब प्लस ए क्यूब यानी 1 यानी ए प्लस बी का होल क्यूब में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे लिमिट, और यहाँ हो जाएगा एस टेंडिंग टू क्या 0, और बाहर में है आपका n ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या है m है ना, प्लस में इस m को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में लिमिट अप्लाई होगा। ये अंदर जाएगा तो क्या होगा बताइए, तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा n और प्लस ये अंदर जाएगा तो एन एच क्यूब और प्लस ये हो जाएगा कितना 3NH और प्लस ये हो जाएगा आपका 3NH स्क्वायर है ना, और इधर प्लस m, तो लिमिट अप्लाई होगा। आप लिमिट अप्लाई कीजिए, तो यहाँ बचा n और प्लस यहाँ h है 0 होगा, यहाँ भी h है 0 होगा, यहाँ भी h है 0 होगा, अब प्लस इधर क्या बचा m बचा,
तो हम लोगों का फाइनल ये भी क्या आ गया, m प्लस n आ गया। तो चलिए ये भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना खुद निकाल लीजिएगा। कैसे, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा क्या, व्हेन x लेस देन 1, अब यहाँ लिखिएगा देन, यानी LHL इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। इससे आगे तो आप लोग जानते हैं कैसे क्या करना है ना। तो चलिए, आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जितना है ना सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये लिमिट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव को देखेंगे, आप लोग डेरिवेटिव के लिए भी रेडी रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।